राजवीर एक सफल और रहस्यमय बिजनेसमैन था जो अपने व्यक्तिगत जीवन में गहरे रहस्य छुपाए हुए था। उसकी हवेली शहर से दूर घने जंगलों में स्थित थी, जहां तक पहुंचने के लिए किसी का मन नहीं करता था। हवेली के अंदर राजवीर का सबसे अच्छा दोस्त था ब्रूनो, एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता। इस कुत्ते ने राजवीर का साथ बचपन से दिया था और वह राजवीर की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों था। रात का समय था और हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजवीर अपनी पुस्तक में खोया हुआ था जब अचानक हवेली के दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। इस समय के आसपास कोई कभी नहीं आता था और यह खटखटाहट राजवीर के लिए एक संकेत थी। उसकी निगाहें अब ब्रूनो पर थीं, जो अचानक बुरी तरह भौंकने लगा। राजवीर ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था एक अजनबी, एक युवक जिसका चेहरा खून से सना हुआ था। वह अपने पैरों पर खड़ा होने की हालत में नहीं था। मुझे बचा लीजिए, वह बस यही कह सका। राजवीर ने उसे अंदर लाकर एक आरामदायक कमरे में बिठाया। तुम कौन हो? राजवीर ने कड़ी आवाज में पूछा। मेरा नाम आर्यन है। मुझे वे लोग मारने आए हैं जिन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। वह सांसों में घबराहट के साथ बोला। उसकी आंखों में डर था, लेकिन एक विचित्र विश्वास भी था। राजवीर को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने आर्यन का इलाज किया और उसे सोने के लिए एक कमरे में भेज दिया। लेकिन ब्रूनो की बेचैनी बढ़ गई थी। वह आर्यन के पास नहीं गया, बस खामोशी से उसकी ओर देखता रहा, जैसे किसी खतरे का एहसास कर रहा हो। आर्यन ने हवेली में रहना शुरू किया, लेकिन वह राजवीर और ब्रूनो दोनों के लिए एक उलझन बन चुका था। राजवीर का मन कई बार यह सोचने को विवश हो जाता कि आर्यन कौन था और वह किस लिए भाग रहा था। लेकिन जो चीज सबसे विचित्र थी, वह थी ब्रूनो की बदलती हरकतें। ब्रूनो अब रात के समय में अपने कमरे से बाहर निकलता और हवेली के अंधेरे कोनों में घूमता रहता। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता और असमंजस था। एक रात राजवीर ने देखा कि ब्रूनो उसी कमरे के पास खड़ा था जहां आर्यन सो रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह किसी खतरनाक संकेत का पीछा कर रहा हो। फिर एक दिन ब्रूनो अचानक उस कमरे में घुस गया जहां राजवीर ने तिजोरी को बंद किया हुआ था। वही तिजोरी जिसमें एक समय खजाना रखा हुआ था। ब्रूनो ने तिजोरी के पास जाकर उसे सूंघना शुरू कर दिया, फिर उस जगह की खुदाई करने लगा। राजवीर ने देखा कि ब्रूनो ने किसी गहरी चीज को महसूस किया है। क्या तुम कुछ जान रहे हो? राजवीर ने खुद से पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन राजवीर ने तिजोरी खोली और उसकी आंखों के सामने था एक खून से सना हुआ पत्र। पत्र में लिखा था, जो इस तिजोरी को खोलेगा वह कभी बच नहीं पाएगा। मेरी मौत की वजह वही खजाना है और अब तुम्हारी भी किस्मत इसमें बसी है। यह पढ़कर राजवीर का दिल धड़कने लगा। वह जानता था कि कोई उसे यहां तक पहुंचाने के लिए था। शायद वह आदमी जिसे उसने अपने घर में शरण दी थी, आर्यन। राजवीर ने आर्यन से पूरी घटना के बारे में पूछा। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह एक छोटे शहर में रहता था जहां उसकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन फिर वह एक रहस्यमय खजाने के बारे में जान पाया। खजाना जो एक पुरानी हवेली में छिपा हुआ था। आर्यन ने बताया कि इस खजाने को वह आदमी बचा नहीं पाया जो इसका रक्षक था। वह आदमी जो अब भी हवेली में एक आत्मा के रूप में मौजूद था, और खजाने का रक्षक कोई और नहीं बल्कि एक कुत्ता था। वही कुत्ता जिसने अपनी जान देकर खजाने की रक्षा की थी। ब्रूनो वह वही कुत्ता है। राजवीर के मन में विचारों का तूफान मच गया। वह समझने लगा कि ब्रूनो का व्यवहार कोई सामान्य बात नहीं थी। वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह खजाने का रक्षक था। राजवीर और आर्यन ने मिलकर उस खजाने को खोजने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने तिजोरी को फिर से खोला, वे एक गहरे रहस्य में घिर गए। अंदर था सोने का खजाना, लेकिन साथ ही एक और पत्र जो और भी डरावना था। पत्र में लिखा था, अगर तुमने यह खजाना लिया तो तुम्हारी जान मेरे जैसी ही समाप्त होगी। मैं और मेरा कुत्ता, हम दोनों को यह खजाना छुपाने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। तुमसे भी यही होगा। राजवीर ने महसूस किया कि यह खजाना सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक भयानक शाप था। वह जितना भी उससे दूर भागने की कोशिश करता, वह उतना ही उसे अपने घेरे में खींचता। और फिर एक रात हवेली पर हमला हुआ। आत्मा के इस काले चक्र से बाहर निकलने के लिए राजवीर और आर्यन दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। लेकिन ब्रूनो का व्यवहार अब और भी अजीब हो गया। वह अब ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अंत में एक रात ब्रूनो अचानक गायब हो गया, और फिर राजवीर को समझ में आया कि ब्रूनो को इस खजाने से कहीं गहरा संबंध था। वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह खजाने का अंतिम रक्षक था। राजवीर ने अब समझ लिया
कि इस खजाने को छोड़ देना ही सबसे बेहतर था। लेकिन जब वह तिजोरी को वापस बंद करने गया तो एक और पत्र मिला जो लिखा था, किसी ने भी यह खजाना लिया, वह कभी नहीं बच सका। अब तुम्हारी बारी है। क्या यह ब्रूनो की आत्मा थी जो उसे चेतावनी दे रही थी, या कुछ और गहरा था? यह सवाल हमेशा के लिए राजवीर के मन में बना रह गया।